जब से पकड़ा तूने मेरा हाथ सांवरे, मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल बन गई। दौलत मिली मुझे तेरे नाम की बाबा, तेरे प्रेमियों के बीच मेरी भी पहचान बन गई। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम तो करुणा के सागर हैं। उनके दरबार में जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी निराश होता ही नहीं है। भक्त अपनी जो भी मनोकामना लेकर उनके दरबार में जाते हैं, वो देर सबेर पूरी ज़रूर होती है। आज एक और चमत्कार की सत्य कहानी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको सुनकर आपका भी विश्वास बाबा श्याम पर 1000 गुना बढ़ जाएगा। इस सत्य कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। तो ये कहानी सुनील जी की है। वो यूपी के जौनपुर में रहते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से उनकी माँ उन्हें लेकर अपने मायके यानी कि इनके नानी के घर आ गई और इनकी नानी नाना मुंबई में रहते हैं। बचपन से ही इनकी मम्मी काम करने जाती तो मामी की 4 बातें सुनकर ये घर पे रहते, वहाँ पले बढ़े। इनकी माँ ने काम करके इन्हें पढ़ाया। गांव में इनके चाचा ताऊ जो भी थे, इनकी सारी ज़मीन हड़प लिया था और इनकी माँ को मारकर घर से निकाल दिया था। तब ये कहते हैं कि ये पढ़ लिख कर एक कंपनी में काम करने लगे। फिर उन्होंने एक कमरा मुंबई में ही ले लिया। जब बड़े हुए तो अपनी माँ के साथ वहाँ रहते थे, कमरा लेकर उसी कंपनी में मुंबई में ही काम करने लग गए। इनकी एक लड़की से जान पहचान हुई। तब उसी के साथ बातें करना, समय बिताना इनको अच्छा लगता था। वो इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो बड़े घर से बिलोंग करती थी। उसके साथ काम करते 2 साल बीत गया था। अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी उसके साथ। और वो बताते हैं कि मैं उनसे प्यार भी करने लग गया था, वो मुझसे प्यार करने लग गई थी। तब इसके माता पिता ने मेरे बैकग्राउंड के बारे में सुनकर शादी के लिए मना कर दिया और हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हम आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन बिना घर वालों के मर्जी के हम शादी नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ को तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसके माता पिता भाई कोई भी राज़ी नहीं थे। तब मैं बहुत परेशान था। मेरी वजह से उसके पिता ने उसे नौकरी से रिजाइन भी दिलवा दिया था। अब वो ऑफिस भी नहीं आती थी। मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा था। हाल ऐसा था कि 3 महीने बीत गए थे, मन कहीं नहीं लगता था। 3 महीने 3 साल की तरह लग रहे थे। काम धाम में मन ही नहीं लगता था। तब ऐसे ही मैं परेशान बैठा था। तब मेरे साथ एक दोस्त काम करता था। तब वो कहने लगा कि ऐसे कैसे चलेगा, तू ना तो काम कर पा रहा है, ना ठीक से बात करता है, ऐसा नहीं चल सकता। जीवन में आगे बढ़, कुछ तो सोच अपनी माँ के बारे में, अपने बारे में। जीवन में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तब मैंने उससे कहा कि क्या करूँ यार, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, क्या करूँ। तब मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि तू चलेगा मेरे साथ। तब इन्होंने कहा कि कहाँ जाना है। तो ये बताते हैं कि वो बोला कि मुझे खाटू धाम चलना है, चल मेरे साथ। आप इसके 4-5 लोग और भी जा रहे थे, तो ये भी अपना तैयार हो गए। तो सब लोग खाटू धाम पहुंच गए। वहां जाकर होटल लिया और नहा धोकर दर्शन के लिए तैयार हो गए। तब आगे कहते हैं वो मुझसे कहने लगा कि तैयार हो जा। तब मैंने कहा कि मुझे भगवान पर यकीन नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। भगवान होते तो बचपन से ही मैं इतना दुख नहीं सह रहा होता, वो हमारी मदद करते। तब वो कहने लगे कि तू एक बार चल तो सही। तब और जो दोस्त साथ गए थे, तब वो सब अपने अपने बारे में इन्हें बताने लगे कि उनके जीवन में कितना कष्ट था, बाबा श्याम ने कैसे हमारे कष्टों को दूर किया था। तब वो सब लोग कहने लगे कि तू एक बार इन पर भरोसा करके तो देख। पहले चल, तू दर्शन कर और फिर इनका नाम जप कर। और साथ ही कुछ सावधानियां और उनकी पूजा के बारे में भी उन लोगों ने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि ये कलयुग के देवता हैं, यह हारे का सहारा हैं। तो हम लोगों के कहने पर एक बार इन पर विश्वास तो करके देख। तेरा मायूस चेहरा हमसे देखा नहीं जाता, तू विश्वास तो कर, ये सभी दुखों को दूर करेंगे, तू हिम्मत मत हार। तब ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है। उनके कहने पर पूजा पाठ शुरू कर दिया इन्होंने और जाकर इन्होंने श्याम दर्शन भी किया बाबा श्याम का। ये तो 100% सत्य है कि जो जीवन में कष्ट मिलता है वो सब हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से ही मिलता है, जिसकी वजह से ही हम बचपन से ही कष्ट उठाते आ रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। मेरा निरंतर नाम मंत्र चलता रहता था। जब भी मौका मिलता तब माला लेकर ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र का जाप करता और जब भी समय न मिलता तब मन ही मन जाप करता रहता। मुझ पर भी 6 महीने के बाद खाटू वाले की कृपा हो ही गई। उस लड़की का फ़ोन मेरे पास आया। तब मैंने उसका फ़ोन उठाया और वो कहने लगे कि उसके घर वाले हमारी शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं।
तब 1 हफ्ते के बाद वो लोग इनके घर पर आए और इनकी शादी फिक्स करके चले गए और इनकी शादी 2022 में ही हो गई। ये बताते हैं, मेरा श्याम मंत्र का जाप हमेशा चलता रहता था। मन ऐसा लग गया था कि मेरी ज़बान अपने आप ही श्याम मंत्र गूंजती रहती थी, मेरे मन में मेरी ज़बान अपने आप ही चलती रहती थी। आगे कहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। बाबा श्याम पर मेरा विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा था। खाटू वाले की एक के बाद एक कृपा मुझ नास्तिक पर होने लगी थी। ऐसे ही करीब 1 साल बीत गए थे। उसके बाद उनके चाचा का लड़का भी मुंबई में ही काम करता था। करीब उनके घर से 1 घंटे की दूरी पर वो रहता था। तब ये कहते हैं कि एक दिन उसका अपने आप मेरे पास फ़ोन आया और मैं ऑफिस से घर आ रहा था। तब मैं अचंभित हो गया कि उसका फ़ोन मेरे पास आज कैसे आ गया। तब उसका फ़ोन आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ हॉस्पिटल में मेरे पास कोई नहीं है, मम्मी पापा के टिकट भी 1 हफ्ते बाद की हुई है, क्या तुम आ सकते हो? तब मैं अपना बड़प्पन दिखाते हुए चला गया। वो मुझसे छोटा है, वहीं रहते थे, लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं रखता था, ना बातचीत करता था, ना आता था, ना जाता था। लेकिन जब काम पड़ा तब मेरे पास फ़ोन करके कहने लगा कि इस शहर में तुम ही मेरे परिवार के एक सदस्य जो हो रहते हो और यहाँ कोई नहीं रहता जिसे मैं बुला सकूं। तब डॉक्टर बुला रहे हैं, इसलिए वो मेरे पास फ़ोन किया था। तब मैं वहाँ 2 दिन रुककर उसकी सेवा की, हर जगह दौड़ दौड़ कर टेस्ट करवाया, प्लास्टर चढ़वाया। तब मैं उसको अपने घर ही छुट्टी करवा के ले आया, क्योंकि वहाँ वो कमरे में अकेले रहता था। जहाँ वो रहता था वहाँ पर वो अकेले था, तो उसकी कैसे होती देखभाल। तब मेरे घर पर मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने उसकी सेवा की, खाना पानी, उठाना बिठाना सब हमने किया। तब उसके मम्मी पापा मुंबई आए और अपनी करनी पर पछताने लगे। मेरी माँ से माफ़ी मांगने लगे कि तुम लोग गांव आओ और अपना हक ले लो, अपना हिस्सा ले लो। तब हम लोग मना कर रहे थे कि अब हमें नहीं आना, हम नहीं जाएंगे। तब वो रोने लगे और मम्मी से माफ़ी मांगने लगे। तब मम्मी ने कहा कि ठीक है, जब हमारी काम से छुट्टी मिलेगी तब हम आएंगे। तब दीपावली को करीब 1 हफ्ते की छुट्टी इन दोनों जन को मिल गई, माँ बेटे को। तब ये लोग बताते हैं कि हम गांव गए तो उन लोगों ने हमारा आधा घर पहले ही खाली कर दिया था। उन्होंने कहा कि बीच से दीवार डालकर अपने घर को संभालो, फिर आधी खेती भी हमारी दे दी। वो कहने लगे कि तुम लोगों का हक हम हजम नहीं कर पाएंगे, अपना ले लो। हमारी आँख की जो पट्टी थी वो खुल चुकी है। अब हमने वहीं ईंट मंगवा करके अपने घर में दीवार डालकर बांट लिया और अपनी खेती भी हम आधे अनाज पे किसी को देकर चले आए। तब बाबा श्याम बहुत ही दयालु हैं, यह बात मेरी समझ में आ गई थी। जिस पर भी बाबा श्याम की कृपा होती है वो भटक नहीं सकता, उसका उद्धार होकर ही रहता है। और यह भी सत्य है, जब तक हमारा प्रारब्ध नष्ट नहीं होता तब तक उसे भोगने से हमें कोई बचा नहीं सकता। वो है केवल और केवल प्रभु का नाम, जो हमारे कष्टों से हमें बचा सकता है। व्यक्ति जब बाबा श्याम के नाम का आश्रय ले लेता है तब अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना प्रभु का निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। तो इनके जीवन की चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।